दोस्तों एक लड़की एक मौलाना के चंगुल में फंस जाती है और वो जो मौलाना था वो इतना हबशी था और उसको आदत थी दोस्तों ब्लू फिल्म देखने की। अब दोस्तों आज उस मौलाना की सुहागरात थी, नई नवेली दुल्हन आती है और वो उसी दिन अपनी दुल्हन को घोड़ी बनाता है और घोड़ी बनाकर दोस्तों उसके साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ इतनी दरिंदगी करता है कि दोस्तों वो जो महिला है अगले दिन चल फिर नहीं पाती है। और उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है लगातार उस लड़की के साथ चलता रहता है। लगातार वो जो लड़की थी अपने ही शौहर से, अपने ही पति से इस तरह प्रताड़ित हो रही थी और वो महिला है हर रोज हर रात को घोड़ी बनती और अपने पति की हवस का शिकार बनती। एक दिन जो महिला है इतना ज्यादा बीमार पड़ जाती है कि उसका जो पति था उसके साथ इस तरह शारीरिक संबंध बनाता है कि तकरीबन 3 दिन तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। 3 दिन के बाद से जो लड़की थी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लड़की जो है अस्पताल में पहुंच जाती है। उसके बाद से अस्पताल वाले जो थे वो लड़की को देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि लड़की का किसी ने बलात्कार किया है और उसके क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बहा जा रहा था। तो जो महिला डॉक्टर थी वो तुरंत पुलिस को सूचना करके ये सारी बात बताती है। पुलिस आती है, लड़के से पूछताछ करती है तो पूछताछ में बहुत सारे ऐसे खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। और दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको सीख भी मिलेगी कि हमें अपनी इतनी कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं कर देनी चाहिए। तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। और आप चाहते हो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपना नाम और अपने जिले का नाम कमेंट में करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है मध्य प्रदेश राज्य की घटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम कालीहट है। कालीहट में जैनब जो है वो 12वीं पास कर लेती है। जैनब के जो पिता होते हैं जिसका नाम शाहिद होता है और जैनब की जो माँ थी उनका नाम ताहिरा होता है। ताहिरा और शाहिद के 4 बच्चे थे, यानी कि 4 लड़कियां थी और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी जो लड़की थी जिसका नाम जैनब होता है उसने अभी हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद जो जैनब थी वो बीए पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जो शाहिद थे वो चाहते थे कि लड़की अब जवान हो गई है और उसने अब इंटर पढ़ लिया है और लड़कियों को इतना पढ़ा लिखा कर आखिर में उनको करना भी तो क्या है, क्योंकि जैनब के पिता शाहिद का ऐसा मानना था कि कोई हमें अपनी लड़की को नौकरी चाकरी तो करानी नहीं है, उसको अफसर तो बनाना नहीं है, तो आखिर में हम अपनी लड़की को इतना पढ़ लिख कर क्या कराएंगे। मेरी लड़की इतना पढ़ लिख ली है कि वो खत किताब कर सकती है। दोस्तों मुसलमानों में सबसे बड़ी यही एक अंधविश्वास है कि लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है। उनका यही मानना होता है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को आगे चलकर चूल्हा चौका बर्तन ही तो करना है, तो इसलिए लड़कियों को बीए एमए कराकर आखिर में हमें क्या ही फायदा है। उनका ऐसा मानना होता है कि जितनी जल्दी हो सके लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। अब इसी तरह जो जैनब थी जिसकी उम्र अभी 18 साल की हुई थी, अब 18 साल की उम्र में ही जो उसके अब्बू थे शाहिद, वो जैनब का रिश्ता यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। अब दरअसल दोस्तों जैनब के अब्बू को शाहिद को यह भी चिंता सताती है कि जैनब के पीछे 3 बहनें और थी, यानी कि कुल 4 बहनें थी। अब वो चाह रहे थे कि जल्दी से वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दे तो उसके बाद से वो और अपनी बेटियों की शादी कर पाएंगे। इसी कारण से ये भी कारण था कि जैनब के अब्बू चाह रहे थे कि जैनब की जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब उसके बाद से वो अपनी बेटी के लिए यहाँ वहाँ रिश्ता खोजते हैं, लेकिन कहीं भी उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, क्योंकि जैनब के अब्बू को ऐसा लड़का चाहिए था कि जो दीन इस्लाम जाने। इस कारण से उनको एक रिश्ता पसंद आता है। जो लड़का था वो मौलाना होता है और जिसकी उम्र दोस्तों 30 साल की होती है, लेकिन जैनब के अब्बू को इससे मतलब नहीं होता है क्योंकि जो लड़का था काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहा था। तो इसलिए जैनब के अब्बू जो थे ना अपनी बेटी की उम्र देखते हैं ना उस लड़के की उम्र देखते हैं कि जो लड़का है वो कितनी ज्यादा उनकी बेटी से बड़ा है। उनको तो ये चाहिए था कि लड़का जो है बस पैसे वाला हो। अब पैसा ही देखकर जो जैनब के अब्बू थे शाहिद, वो अपनी बेटी की शादी जो है वो भोपाल तय कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों शादी की तारीख तय होती है और शादी की तारीख जो है वो फिक्स हो जाती है। उसके बाद से जैनब के घर में जो मौलाना साहब होते हैं वो बारात लेकर जाते हैं, निकाह होता है मुसलमान धर्म के हिसाब से। उसके बाद से जो दुल्हन है वो विदा होकर के दूल्हे के घर जाती है। दूल्हे के घर जाती है तो वहां पर भी जो एक रस्में होती हैं, एक करके सारी रस्में होती हैं। उसके बाद से दुल्हन जो है उसको दूल्हे की सेज पर बिठा दिया जाता है। अब दुल्हन जो थी, जो जैनब थी, जिसकी उम्र मात्र केवल 18 साल की थी, जैनब के मन में बहुत सारी हलचलें थी और वो सोच ही रही थी कि उसका जो पति है ना जाने कैसा होगा। बहुत सारे विचार उसके मन में चल रहे थे। तभी जो है दूल्हे की एंट्री होती है। उसके बाद से जो दूल्हा है आते ही
दुल्हन से कुछ बातचीत करता है। उसके बाद जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के सारे एक एक करके कपड़े उतारता है और उसके साथ जैसे कि जो सुहागरात होती है, तो पता है आपको सुहागरात में क्या होता है। एक दो बार वो अपनी दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद से वो थक जाता है, तो थक कर वो लेट जाता है और लेट कर वो उसी रात को ब्लू फिल्म देखने लगता है। तो ब्लू फिल्म देखते देखते उसको ना जाने ऐसा क्या नशा चढ़ जाता है कि उसी रात वो अपनी दुल्हन से कहता है कि तुम एक काम करो, बेड पर घोड़ी बन जाओ। अब जो ज़ैनब थी वो बिल्कुल ऐशे में पड़ जाती है कि ये हमारे शौहर जो है हमसे क्या कह रहे हैं। अब ज़ैनब का पहला दिन था, उसकी सुहागरात थी, तो ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा शर्माती है क्योंकि जो लड़कियां हैं तो उससे ऐसी बातों पे पहले तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, वो शर्माती है। अब ज़ैनब शर्माती है तो जो दूल्हा था वो ज़बरदस्ती ज़ैनब को घोड़ी बना देता है। उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के बहुत उसके साथ बुरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। ज़ैनब चीखती है, चिल्लाती है। जो दूल्हा था उसको अपनी दुल्हन पर जरा भी दया नहीं आती है। वो बहुत बेरहमी से कम 3 से 4 बार वो रात भर दुल्हन के साथ सुहागरात मनाता है। उसी वजह से जब सुबह होती है तो दुल्हन को बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता है। दुल्हन किसी तरह बर्दाश्त करके दर्द में वो न किसी से कह सकती थी न ही किसी को बता सकती थी। कैसे कैसे वो दर्द में सुबह उठती है, नहाती है और भी जो उसके बाद से दूसरे दिन दुल्हन की जो रस्में होती हैं एक एक करके वो रस्में करती है और उसके बाद से 2 दिन के बाद से वो अपने मायके आ जाती है। मायके वाले आते हैं उसे विदा करके फिर अपने मायके लेकर चले आते हैं। तो उसके बाद से जो ज़ैनब है थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाती है। फिर 15 दिन के बाद से ज़ैनब के ससुराल वालों की तरफ से ज़ैनब को लेने के लिए उसका शौहर और उसके जेठ आते हैं। लेकिन जो ज़ैनब है वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसकी अम्मी जो है वो सब ज़ैनब को समझाती हैं कि देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा जो भी है घर है, तुम्हारा मरना जीना, अब तो सब कुछ तुम्हारे ससुराल में ही होगा। अब तुमको अपना घर ये जो है उसको भूल जाना होगा और अपने शौहर की भी तुम्हें खिदमत करनी है। तुम्हारे शौहर तुमसे जैसा भी कहे तुमको वैसा करना होगा। ज़ैनब के माँ बाप इतना ज़ैनब को समझा रहे थे तो ज़ैनब अपने माँ बाप की बातों में आ जाती है और उसके बाद से अपने शौहर के और अपने जेठ के साथ वो ससुराल चली आती है। ससुराल आने के बाद से दोस्तों वहाँ पर उसका स्वागत होता है, लोग दुल्हन से बातें करते हैं, दुल्हन को नेक देते हैं। उसके बाद से दोस्तों फिर धीरे धीरे करके जो भी घर वाले होते हैं वो दुल्हन से मिलते हैं, अच्छा खाना बनता है, लोग खाना पीना खाते हैं। उसके बाद से रात हो जाती है। अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे रात हो रही थी, जैसे जैसे दिन ढल रहा था, ज़ैनब को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब किसी तरह वो वक्त की घड़ी भी आती है जब ज़ैनब को उसके कमरे में भेज दिया जाता है और उसके बाद से ज़ैनब जो है किसी तरह डरी सहमी बिल्कुल बेड पर लेटी हुई थी। तभी जो उसका पति है रात के 8 बजता है, तो वैसे ही उसका पति जो है वो कमरे के अंदर आता है और ज़ैनब से बातचीत करता है और ज़ैनब से बातचीत करने के बाद तुरंत जो है उसके बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। फिर उसके बाद से उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। फिर वो लेटकर फिर ब्लू फिल्म देखने लगता है और उसके बाद से ब्लू फिल्म देखने के बाद से फिर से ज़ैनब को घोड़ी बनाता है और उसको घोड़ी बनाकर उसके साथ बहुत बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि ज़ैनब को जो शौहर था वो उसको घुमाने के लिए नैनीताल लेकर जाता है। ज़ैनब बहुत ज्यादा खुश थी कि अभी तक वो कहीं बाहर घूमने नहीं गई थी, वो भी नैनीताल जैसी जगहों पर। अब जो ज़ैनब थी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अपना सारा सामान पैक करती है, लेकिन ज़ैनब को नहीं पता था कि नैनीताल में उसके साथ क्या होने वाला है। ज़ैनब बड़ी खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक करती है और ठंडी वगैरह के कपड़े लेती है और उसके बाद से वो अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ नैनीताल चली जाती है घूमने के लिए। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा, उसका शौहर था वो होटल बुक करता है और होटल बुक करने के बाद से वो उसके साथ रात गुजारता है, फिर उसके साथ वही करता है जो वो हर रोज किया करता था। उसके बाद ज़ैनब जो है किसी तरह सुबह उठती है और काफी ज्यादा उसके अंदर उत्तेजना थी, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। ज़ैनब सुबह उठकर नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। अब जो उसका पति था वो भी सुबह उठता है और उसके बाद से ज़ैनब को जब तैयार हुआ देखता है तो फिर से अपनी पत्नी को बेड पर पटक देता है और उसके साथ बुरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद से दोस्तों वो उस होटल में ज़ैनब के साथ 3 दिन तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद 3 दिन में ज़ैनब की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बिल्कुल वो मरने के कगार पे आ जाती है। जब ज़ैनब का पति ज़ैनब की यह हाल देखता है तो तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाता है, भर्ती कराता है। अब डॉक्टर भी जब ज़ैनब की यह हालत देखते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में इस लड़की को हुआ क्या है। अब वो तुरंत किसी लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं और ज़ैनब को दिखाते हैं। तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो देखती है तो वो समझ जाती है कि दरअसल मामला क्या है। अब उसके बाद से जो लेडी डॉक्टर थी वो और डॉक्टर को बताती है कि मुझे लग रहा है कि इसके प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बह रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ किसी ने सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद से ये जो सूचना है इसकी वो तुरंत पुलिस वालों को दी जाती है और मौके पर पुलिस पहुंचती है और ज़ैनब से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ किसने बलात्कार किया है। तो ज़ैनब कहती है कि नहीं सर, मेरे साथ किसी ने कुछ भी बलात्कार नहीं किया है। तो फिर
फिर जैनब से पूछा जाता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। तो जैनब बताती है कि दरअसल मेरे जो पति हैं उनको ब्लू फिल्म देखने की आदत है, और वो जब भी ब्लू फिल्म देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना में आकर वो मेरे साथ बहुत ज्यादा गंदा गंदा काम करते हैं। मुझे वो घोड़ी बनाते हैं और मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद से जो पुलिस थी जैनब के शौहर को ले जाती है और अस्पताल में उसको घोड़ी बनाकर बहुत ज्यादा डंडे से पीटती है। तो 3 दिन के बाद से जैनब के शौहर को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। कि जब मौलाना साहब जेल से छूटते हैं तो वो खुद भी बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।